नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पेट के दाईं तरफ हल्का दर्द या फिर भारीपन महसूस होता है? पेट बढ़ रहा है या पाचन बार बार खराब हो रहा है? अगर हाँ, तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है और अगर इसे टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो यह लीवर में सूजन से लेकर लीवर फेलियर तक भी पहुंच सकता है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फैटी लिवर कैसे होता है और किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है इसका। फैटी लिवर के 5 खतरनाक लक्षण कौन कौन से हैं, लीवर की जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने जाने चाहिए, फैटी लिवर का सही इलाज और घरेलू उपाय कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसके कारण आपका लीवर खराब हो रहा है, लीवर डिटॉक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैटी लिवर क्या है और यह क्यों होता है। देखिए, लीवर जो होता है वह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन में से एक होता है दोस्तों, और इसका काम हमारे शरीर को डिटॉक्स करना होता है, पाचन में मदद करना और एनर्जी को स्टोर करना होता है। फैटी लिवर तब होता है जब लीवर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, जिससे वह ठीक से काम नहीं कर पाता है दोस्तों। तो फैटी लिवर जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। यह जो होता है वो ज़्यादा जंक फूड, मोटापा की वजह से, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो इन वजह से जो फैटी लिवर होता है उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। और दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। यह अत्यधिक शराब पीने के कारण लीवर को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में 10 में से 3 लोगों को फैटी लिवर की समस्या है दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90% लोगों को इसका पता ही नहीं चलता है कि इनको फैटी लिवर भी हो सकता है करके। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 बड़े लक्षण बताना चाहता हूँ जिसके वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहला है पेट के दाईं तरफ दर्द या भारीपन महसूस होना या फिर जलन महसूस होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आपको फैटी लिवर में सूजन या ऐसा कुछ संकेत हो सकता है। दूसरा है लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना। क्या होता है, लीवर ख़राब होने से शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होता है। अब देखिए, टॉक्सिन्स क्या होता है कि टॉक्सिन्स जो होता है वो जो हम खाना खाते हैं या फिर दवाइयाँ लेते हैं या फिर प्रदूषण की वजह से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होने लग जाता है, और लीवर का काम होता है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। कैसे निकालता है बाहर? तो वो पसीने के थ्रू निकाल सकता है, यूरिन के थ्रू निकाल सकता है, ठीक है, या फिर लीवर में ना पित्त होता है, पित्त के जरिए भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, उस वजह से भी क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और लक्षण है कि भूख कम लगना या फिर अपच की जैसी स्थिति होना, एसिडिटी रहना, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है इस वजह से। अगर आपको भूख कम लग रही है, बार बार गैस बनती है, एसिडिटी रहती है, या पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अब अगर आप खाना खाते हैं सही से आपको पचता नहीं है, अनपच महसूस होता है, तो इस वजह से भी आपको फैटी लिवर हो सकता है या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और एक और कारण है कि जैसे आपके जो स्किन्स हैं या वो पीला पड़ सकता है, आँख भी पीला पड़ सकता है। इन सारे वजह से पेट का चर्बी का बढ़ना हो सकता है, वज़न बढ़ना हो सकता है। तो ये सारे जो अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको ज़रूर फैटी लिवर के लिए जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाना चाहिए, और ताकि आप कंफर्म हो सकें कि आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फैटी लिवर होने के कारण क्या क्या होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला कारण होता है फैटी लिवर होने का, वो होता है ख़राब डाइट। अगर आप अत्यधिक ऑयली या फिर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इनमें चांसेस रहता है कि आपको लीवर में कोई समस्या हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है। क्योंकि आज के समय में लोग ताज़ी और पोषक तत्वों से भरपूर घर का खाना खाने के बजाय क्या करते हैं, लोग जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन करने लगते हैं। इन खाद्य पदार्थों में अत्यधिक ट्रांस फैट होता है, हाई सोडियम होता है, और क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो लीवर पर अनावश्यक दबाव डालता है दोस्तों।
तो क्या होता है इसके वजह से ना फैट जमा हो जाता है। जैसे ज़्यादा ऑयली चीज़ अगर आप खाते हैं तो लीवर पे ना फैट जमा होने लग जाता है, जिससे फैटी लीवर की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप अत्यधिक शुगर वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कैंडी हो गया, पेस्ट्री हो गया, पैकेज जूस पीते हैं, लीवर में फ़ैट के रूप में ये सब चीज़ें स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। दूसरा है कारण कि एक तो डाइट वाला हो गया, दूसरा हो गया कि मोटापा के वजह से अगर आपका ज़्यादा चर्बी अगर आपके अंदर है तो वो क्या करता है, लीवर पे ज़्यादा प्रेशर डालता है। ठीक है, अगर आपका वज़न सामान्य से मान लीजिए अधिक है, अगर आपको ओबेसिटी है, ठीक है, और पेट के आसपास ज़्यादा चर्बी जमा हो रही है, तो वो क्या होता है कि लीवर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, एक और कारण होता है कि ब्लड शुगर बढ़ने से ना लीवर फैट स्टोर करने लग जाता है। अगर आपको ब्लड शुगर है तो उसके वजह से भी जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर जब बढ़ जाता है तो शरीर इस अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने की बजाय क्या करता है, लीवर में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, और एक और कारण है कि मान लीजिए अत्यधिक एक्सेस ऑफ क्या कहते हैं, शराब अगर आप पीते हैं तो शराब का सेवन से लीवर की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे लीवर शराब को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन अधिक मात्रा में शराब पीने से लीवर की यह क्षमता कम हो जाती है। अल्कोहल क्या होता है कि लीवर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं तो इस वजह से भी लीवर पे प्रॉब्लम आती है। या फिर अनियमित जीवन शैली अगर आपका, जैसे एक्सरसाइज कम करते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो ये भी एक फैटी लीवर का बड़ा कारण होता है। बैठे बैठे अगर आप दिन भर सिटिंग जॉब करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बैठे बैठे जीवन बिताना वाला काम करते हैं अगर आप, या फिर स्ट्रेस लेते हैं साथ में, तो इन सब चीज़ों के कारण भी फैटी लीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब किन किन लोगों को अगर हम बात करें, किन किन लोगों को इस चीज़ों का ज़्यादा खतरा होता है, जिसका वज़न बढ़ा हुआ है दोस्तों, जिन्हें डायबिटीज़ या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर जो ज़्यादा शराब पीते हैं, जो ज़्यादा प्रोसेस्ड और जंक फूड खाते हैं, ये सब चीज़ें जो करता है उनमें फैटी लीवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं बात आऊँगा कि लीवर की जांच के लिए ज़रूरी टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, लीवर जांच करने के लिए आप एक होता है लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये लीवर फंक्शन टेस्ट, जैसे मान लीजिए अगर ब्लड का जांच करवाते हैं तो CBC होता है, किडनी की जांच के लिए KFT होता है, थायराइड के लिए थायराइड होता है, शुगर के लिए ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। उसी तरह लीवर की अगर लीवर आपका सही है कि नहीं है, इसके लिए आप लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। इसके जो मुख्य वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है SGPT, SGOT, ALT, ठीक है, एल्बुमिन होता है, प्रोटीन होता है, GGT होता है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लीवर का पोजीशन क्या है। ठीक है, आपका लीवर का सिचुएशन क्या है। अगर पैरामीटर सारे नॉर्मल हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका लीवर हेल्दी है। एक और तरीका है लीवर जांच करने का, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि लीवर की एक तो साइज़ का पता चल जाता है, उसका बनावट कैसा है, और अगर उस पर मतलब मान लीजिए फ़ैट जमा है तो वो दिख जाता है अल्ट्रासाउंड में कि फ़ैट जो है वो कितना जमा है। अगर लीवर हल्का सफ़ेद दिखे तो फैटी लीवर का संकेत हो सकता है। ठीक है, लीवर जो होता है अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है कि लीवर का साइज़ क्या है, अगर उसमें आसपास अगर फैट जमा है तो वो सब दिख जाता है अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, एक और तरीका होता है फाइब्रो स्कैन बोलते हैं उसको। ये बताता है कि लीवर में फ़ैट जमा हुआ है या फिर लीवर में सूजन या फिर स्कैरिंग तो नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए लीवर में फ़ैट है या फिर सूजन है, ये सब चीज़ भी बता देगा अगर फाइब्रो स्कैन से कराते हैं तो। ठीक है, और जांचने के लिए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड शुगर, ये सब भी कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ये करने के लिए। ठीक है, MRI CT स्कैन से भी पता लगा सकता है, लेकिन जब मामला थोड़ा गंभीर होता है तभी ये सब MRI CT स्कैन सब वगैरह कराते हैं लोग, क्योंकि MRI CT स्कैन से ना ये भी पता चल जाता है कि लीवर डैमेज कितना हुआ। अगर लीवर मान लीजिए सूजन था, सूजन में आपने इग्नोर किया, आप फैटी लीवर था वो सब आपने इग्नोर कर चुके हैं, या फिर लीवर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, ज़्यादा सीरियस मैटर है, तो उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप MRI कराएं, CT स्कैन कराएं। उसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि
लीवर अगर डैमेज है तो कितना % डैमेज है, लीवर का पोजीशन क्या है, लीवर के साइज़ कितने हैं, अभी कितना बचा हुआ है ना। तो वो टेस्ट क्या होता है, वो सबसे अधिक सटीक होते हैं और लीवर की संपूर्ण जो पूरी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है उसमें, MRI और CT स्कैन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट होता है लीवर के लिए LFT, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। LFT अगर आपका नॉर्मल नहीं है तब आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना चाहिए और डॉक्टर खास करके जैसा सलाह देते हैं वैसा करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जैसे फैटी लीवर का इलाज और बचाव के बारे में। अगर हम बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको फैटी लीवर से बचना है, आप चाहते हैं कि आपको फैटी लीवर ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है, देखिए हर एक बीमारी का जो इलाज है, सबसे पहला इलाज होता है घरेलू इलाज की अगर हम बात करें, वो होता है डाइट, हेल्दी डाइट, और दूसरा होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में ही आ जाता है डाइट और एक्सरसाइज वगैरह। तो हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फल है, या फिर फाइबर युक्त भोजन खाएं आप। हरी सब्जियां जो भी सीजनल फूड्स हैं खास करके, जैसे आजकल क्या मिलता है, गोभी मिलता है, पत्ता गोभी मिलता है, गाजर मिलता है, और क्या तो मटर मिलता है। ठीक है, और साग मिलता है, पालक मिलता है, टमाटर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें जो सीजनल वेजिटेबल्स है वो खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फल खाएं आप, फल में जैसे सबसे अच्छा होगा अगर लीवर की बात करें तो, डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो आपको पपीता हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, ये सारा फ्रूट्स खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, सारी फ्रूट्स खा सकते हैं वैसे। और फाइबर युक्त भोजन कर सकते हैं, जैसे फाइबर युक्त की बात करें तो आप ओट्स ले सकते हैं। तो जितना से ज़्यादा कोशिश करें हरी सब्जियां, फल खाएं, फाइबर युक्त खाना लें आप डाइट में। ठीक है, और हल्दी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये सब अगर आप टाइम से करते रहेंगे तो आपको फैटी लिवर की समस्या अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो ठीक हो जाएगा। और कोशिश करें हमेशा नियमित व्यायाम करें, जैसे रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जैसे अगर वॉकिंग करते हैं तो थोड़ा तेज़ चल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप कोशिश करें ध्यान लगाएं, कम से कम 10-15 मिनट आप मेडिटेशन करें, उससे क्या होता है आपका मन शांत रहेगा। ठीक है, योग और पर्याप्त नींद भी लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। रात में अगर आप सोते हैं तो आप कोशिश करें 10 से 11 बजे तक आप सो जाएं, ताकि आपको 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद ले सकें आप। ठीक है, पानी जो है दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। जिससे पानी की वजह से क्या होता है कि शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं आपके शरीर के अंदर, वो पानी के थ्रू ही बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे यूरिन, आपको यूरिन, पानी पिएंगे तो आपको यूरिन आएगा, यूरिन के साथ जो लीवर अगर आपका ठीक से काम करेगा तो वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है पानी। और शराब और जो सिगरेट होता है ये सब छोड़ दें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे तुरंत बिल्कुल कम कर दें, या फिर छोड़ ही दें, मैं तो कहूँगा। ब्लड शुगर और वज़न जो है वो आपको नियंत्रित रखना होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर ब्लड शुगर और वज़न को मैनेज करें, और सही समय पे आप डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत है भी तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप टेस्ट लैब जाएँ, टेस्ट कराएँ, एटलीस्ट LFT करवा लें, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।